ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की छठी कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र पीछे हो गया था और दूसरे सूत्र की भूमिका के रूप में हमने प्रथम पंक्ति को देखा था। दूसरा सूत्र आज आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का जो प्रयोजन बताया कि ये सूत्र क्यों बनाया, तो वेदाध्ययन के पश्चात दो कार्य प्राप्त थे, एक तो समावर्तन और एक धर्म जिज्ञासा। तो उसमें से कौन सा करें, तो धर्म जिज्ञासा ही करनी है, समावर्तन नहीं करना है। तो अगर ऐसा इस अभिप्राय से ये वाक्य बनाया गया है तो ये वाक्य नियामक वाक्य कहा जा सकता है? नहीं, यहां वो तात्पर्य नहीं है। वहां है कि पहले धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। समावर्तन का निषेध नहीं है। वेदाध्ययन के तत्काल बाद क्या करना चाहिए, ये तत्काल बाद या अनुक्षण शीघ्र ही क्या करना चाहिए, केवल इस शीघ्रता मात्र में समावर्तन की जगह पे धर्म जिज्ञासा को कहा है। समावर्तन नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने पीछे लिखा भी है, शीघ्र जो शब्द है, किंतु वेदम अधीत्य त्वरितेन न स्नातव्य। ये त्वरित वाला भाव यहां पर छुपा हुआ है और ये इन्होंने स्पष्ट किया भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वेदम अधीत्य न स्नातव्यम, ये तात्पर्य नहीं है। वेद अध्ययन के बाद जिसने वेदाध्ययन किया वो स्नान ही ना करे, समावर्तन ही ना करे, ऐसा नहीं है। तो कौन वेदाध्ययन करेगा? वेदाध्ययन के लिए तो बहुत बड़ा प्रतिबंध हो जाएगा। ऐसा नहीं, त्वरितेन न स्नातव्यम, यही तात्पर्य है यहां पर। शीघ्र नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी, प्राप्त तो दोनों थे, दोनों ही हो सकते थे, लेकिन शीघ्रता पहले धर्म जिज्ञासा की हो। शीघ्रता में दोनों प्राप्त थे जी। अब शीघ्रता में एक को प्राप्त किया, दूसरा शीघ्रता में अप्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये नियम हो गया ना, इतने मात्र में शीघ्रता की दृष्टि से। हाँ जी। तो कोई वाक्य अगर नियम करने वाला वाक्य होगा तो नियम तो तभी होता है जब दो वस्तु सिद्ध होती हैं। सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। प्राप्त है जी। उस तरह से नियम नहीं कहो, उस प्राप्त है बस वही सिद्ध है। जी। तो फिर जब हाँ। वस्तु सिद्ध है तो फिर उसमें वाक्य में विधेय भी रहेगा कुछ, जैसे धर्म जिज्ञासा इस वाक्य में रहता है ना, विधेय रहेगा ना। उसको बताएंगे कि भाई ये चीज करनी है। जो नहीं, वो सिद्धे तो सती सिद्ध आरंभ है, जो आरंभ कथन किया जा रहा है, वो विधि ही तो की जाती है। अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी जहां नियम सिद्धे सती आरंभ, आरंभ मतलब सूत्रारंभ है, सूत्र बनाया, तो विधि तो है ही वहां पर, वो तो हो ही रही है विधि तो। लेकिन उसका तात्पर्य विधि का विधि करने में नहीं है, उसका निषेध में मुख्य तात्पर्य है। दिखने में तो विधि दिख रही है ऊपर से, लेकिन मुख्य तात्पर्य निषेध में है। बस सिद्धे सती आरंभ ज्ञात होते हुए भी वो व्यर्थ हो रहा है कि ये तो पता ही था, फिर क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हो तो इसका मतलब है निषेध में तात्पर्य होता है, ये तो होता ही है। समझ में आई ये बात राघव जी? सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ, ये जो पूछ रहे हैं नियम का, ये नियम है तो मतलब नियम सूत्रों का निषेध में तात्पर्य होता है। लौकिक उदाहरण दूंगा आपको। एक बार मैं राखी बंधाने गया, ठीक है, तो उन्होंने राखी भी बांधी, एक नारियल दिया और एक चांदी का सिक्का भी दिया। ठीक है, भाई को जो देना होता है वो तो बाद में रखता है, लेकिन जैसे मिठाई देते हैं, नारियल रखा, नारियल के ऊपर चांदी का सिक्का रखा। संपन्न थी वो, तो वो नारियल का सिक्का उन्होंने रख दिया, चांदी का। हाँ, नारियल के ऊपर चांदी का सिक्का रख दिया। लेकिन अब मैं भी दुविधा में था कि ये क्या करूं, मैं इसको लेके जाऊं, यहीं छोड़ के जाऊं, क्या करना है।
फिर वो मेरे पास धीरे से आकर के बोली कि नारियल को तो तू ले ही जाना। क्या मतलब हुआ इसका? भाई मेरे को तो दोनों चीजें दी थी, मेरा उनको ले जाना तो दोनों का प्राप्त था। नारियल का ले जाना तो प्राप्त था ना, सिद्ध था ना पहले से, सिद्धे सती आरंभ। फिर भी अगर कोई कथन कर रहा है कि ये ले जाना, तो उस वाक्य का ये मतलब नहीं है कि नारियल ले जाना। वो नियम है, निषेध में तात्पर्य है कि चांदी का सिक्का यहीं छोड़ देना, वो मत लेके जाना। ये तो शिष्टाचार है इस परिवार का कि चांदी देते हैं, उन्हें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो देने के लिए नहीं है, वो केवल उसको क्रिया को अच्छी तरह संपन्न करने के लिए, अपने कुल के अनुरूप उसके लिए ऐसा ही होता है ना। सिद्धे सती आरंभ, जो सिद्ध है और फिर भी अगर उसका कोई कथन कर रहा है, इसका मतलब निषेध में तात्पर्य होता है। मान लो यहां कक्षा के अंदर विद्यार्थी हैं, अब कक्षा समाप्त हुई। अब कक्षा समाप्त में क्या प्राप्त हो रहा है? सबका जाना प्राप्त होता है। और कक्षा समाप्त होते ही मैं कहूं कि वानप्रस्थी और अन्य जो लोग हैं वो चले जाएं, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? तो भाई जाना तो प्राप्त ही था दोनों का, प्रतिदिन जाते हैं, पर मैं प्राप्त होते हुए भी ये कह रहा हूं, तो ये निरर्थक वाक्य हुआ ना एक तरह से, तो कि आप चले जाओ, तो आप, क्योंकि हम तो जाते ही हैं। न बुद्धिमान एकदम समझ जाएगा कि इनको रुकना है, इनको नहीं जाना है, जाना तो दोनों का प्राप्त था। तो सिद्ध था, सिद्ध करते हुए भी अगर कथन हो आरंभ है, वो निषेध के लिए कि आपको नहीं जाना है। मुख्य प्रयोजन वाक्य का क्या था? आपको नहीं जाना है। मैं ये सीधा भी कह सकता था कि आपको नहीं जाना है, ये भी एक वाक्य होता है, लेकिन कई बार सीधे नहीं कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। जैसे कि कई बार वो ढोकले बनते हैं राजस्थान में मक्की के, तो तेल से भी खाए जाते हैं, घी से भी खाए जाते हैं। तो कहीं मान लो कोई आए हुए हैं अतिथि, अब उसको किसी को घी भी दिया जाता है तो किसी को तेल भी, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मूल्य अतिरिक्त है। तो अब बच्चा पूछ रहा है कि भाई इनको घी दूं या तेल दूं? पात्र में देते हैं, देना ही होता है बाटी में। तो वो कहें कि तेल दे दे। जब यूं मना करें कि घी मत दे तो थोड़ा अटपटा लगता है कि भाई घी नहीं दे, बोले तेल दे दो, इसका क्या मतलब है? घी मत दो। कई बार सीधी बातें नहीं कही जाती, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो फिर पूछते हैं कि जी घी दे दूं या नहीं दे दूं? और वो सामने मुंह से ही निकलवाना चाहते हैं कई बार। उनको समझ, उनको लगता है कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनको ये लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भाई वो व्यक्ति उस भाषा में नहीं बोलना चाह रहा है, वो अशिष्ट लग रहा है उसको, वो दूसरी भाषा में बोल रहा है, संकेत से समझ लेना चाहिए। तो नियम अगर है तो निषेध का मुख्य तात्पर्य है, लेकिन यहां उस तरह का नियम नहीं है। वे दोनों की प्राप्ति थी और इन्होंने लिख ही दिया कि त्वरित समावर्तन नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, तात्पर्य हमारे को समझ में आ रहा है। भाषा की सूक्ष्मता, कब कौन सा वाक्य बोला जाता है, क्या मतलब होता है। और इनको पूछना, बोलिए। ये जो अथा तो धर्म जिज्ञासा है, इसमें अनुवाद किसको मानेंगे और विधि कौन सी होगी? अथा तो धर्म जिज्ञासा में वैसे ये अनुवाद और विधि का विषय आगे आएगा विस्तार से, यहां ज्यादा उलझने की बात नहीं है। अभी जो मैंने कुछ आपको पहले सामान्य वाक्य बोले थे उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने बताया भी है थोड़ा कि जो अथ शब्द है ये पूर्व के किसी वृत्त को बता रहा है और उसके अनंतर, तो इससे जो वेदाध्ययन आया है ये उसका तो अनुवाद कर रहा है। और चूंकि ये हो चुका है तो अब ये वेदाध्ययन धर्म जिज्ञासा की विधि की जा रही है। यहां पर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, यहाँ पर प्रथम सूत्र में दो शब्द आए थे, दृष्ट और अदृष्ट। इसमें हम अदृष्ट मतलब निरर्थकता अर्थ ले रहे थे। अदृष्ट तो निरर्थकता, निरर्थक। हाँ, एक अर्थ उसका। अदृष्ट का मतलब है कि जिस नहीं निरर्थक, वो तात्पर्य में हम ले लेते हैं जी, तात्पर्य में ले रहे हैं तात्पर्य में, लेकिन वैसे है कि इसका कोई अर्थ दृष्ट नहीं हो रहा है। इससे ये मतलब नहीं होता कि वो है या नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति आया, बोले कि ये परिचित है, बोले ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसा है, वो ऐसा दिख रहा है, और फिर उस पर पूछेंगे कि ऐसा है या नहीं है। हम कहते हैं ऐसा है, ये एक अलग बात है, ये ऐसा दिख रहा है, ये दोनों वाक्यों के अर्थ अलग हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, ये दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ है। लेकिन आजकल शिष्टाचार यही है कि सीधे हमें दिख भी रहा है ना, ये ऐसा है, तब भी कहते हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो भाषा बोलते हैं आजकल बहुत अशिष्ट मानी जाती है कि नहीं ऐसा ही है। बोले तो अड़ियल है, ये तो अपने को ही अच्छा सही मानता है, ऐसा बिल्कुल निश्चयात्मक बोल रहा है अपने आप को। तो आजकल अंदर ऐसा होते हुए भी वाक्य क्या बोला जाता है, ऐसा दिख रहा है, ताकि बाद में कोई बात भी ऐसा दिख रहा था। मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि ऐसा है, आरोप थोड़ा ना लगा रहा हूं, मेरे को दिख रहा है ऐसा। लेकिन सुनने वाला भी समझता है कि जब ये ऐसा वाक्य बोल रहा है तो क्या होता है। इस प्रसंग में ये बोल तो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन तात्पर्य उसका वही होता है, भाव से भी पता लग जाता है। लेकिन अगर वैसे वाक्य की रचना की दृष्टि से देखें तो दोनों में अलग होता है। हाँ, इसका मतलब अदृष्टि से यहां पर वेदाध्ययन, केवल वेदाध्ययन करने से आगे जो फल मिलता है वर्तमान में उसी क्षण फल नहीं दिखता है, उस दृष्टि से उसको अदृष्ट कह रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूं। अदृष्ट का एक अर्थ वो भी होता है। पहला तो कि अदृष्ट मतलब तो उसका फल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब फल नहीं है, निरर्थक हो रहा है ये। ठीक है, ये एक अर्थ भी लिया जाएगा जगह जगह पर, और यहां भी लिया गया है वो। दूसरे प्रसंग में अगर कोई वो वाक्य किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कहा गया है जो सोच समझ करके बोलता है, मान लो संविधान में कोई वाक्य लिखा हुआ है, वेद का कोई वाक्य है, ऐसे ऋषियों का कोई वाक्य है, न्यायाधीश ने कोई वाक्य बोला है, ऐसे जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उसने ये वाक्य बोला है, तो हम उसके स्तर के आधार पर कहते हैं कि भाई बोला है तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ है, व्यर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये वाक्य बोला है, मुख्यमंत्री ने बोला है, तो ये कुछ है। फिर पत्रकार और विश्लेषक उसका अर्थ निकालते हैं, भाई उसने ये वाक्य बोला, ये शब्द बोला, इस मतलब कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि इतने बड़े पद का व्यक्ति इसे सार्वजनिक रूप से बोल रहा है, तो यूं ही तो नहीं बोल सकता, यह मान करके चलते हैं। हालांकि कोई उसमें भी गलती कर जाए और इतना मूर्ख हो कि यूं ही कुछ बोल दिया, लेकिन यह सामान्य बात नहीं होती है। सबके सामने, पत्रकारों के सामने, लेख में कोई बात लिखी जा रही है, पत्र में आ रहा है, लिखित में आ रहा है, तो भाई ये बात है तो कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि वेद का वचन है और अर्थ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूर ये अदृष्ट के लिए होगा। वो अदृष्ट अब भाग्य में आ जाता है, इसका कोई पुण्य बनने वाला है। यहां अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, इस अर्थ में भी यहां बहुत जगह प्रयोग होगा। अदृष्ट अपूर्व, भाग्य, कर्माशय, इसका कुछ ना कुछ फल होगा। हम कहें कि ये स्नान करने को कहा, इसका कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। वेदाध्ययन है, इसका कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वेदाध्ययन के बाद में सीधा समावर्तन कर लिया, गृहस्थ में चले गए, तो क्या फल हुआ। तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, वेदाध्ययन को, वेद को पढ़ना, स्मरण करना, बोलना, यही अपने आप में पुण्य कारक है, नहीं तो वेदाध्ययन व्यर्थ होने लगेगा। तो उसकी जगह वो पुण्य की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए जो अपने धर्म में, इसमें जो जितना बहुत सारा कर्मकांड प्रचलित है, उसके पीछे जब और कुछ नहीं होता है तो कहते हैं कि नहीं, इससे पुण्य बनता है। अब और कुछ नहीं तो भाई पुस्तक को देखने से ही पुण्य बनता है, पुस्तक के स्पर्श से ही पुण्य लगता है। अब दृष्टार्थता नहीं होगी तो अदृष्टता मानेंगे, उसको पुण्य में डाल देते हैं। न जाने कितनी बातें ऐसी गलत ढंग से वहां पर प्रचलित हो चुकी हैं, इससे पुण्य बनता है। बनता है नहीं बनता है, ये तो विचारने की बात है। इसका मतलब यहां पर अदृष्ट से जो हम पहले अर्थ ले रहे थे, वही इस प्रसंग में तो वही व्यर्थ हो रहा है, वो सामान्य भाषा में जो वो ठीक है। और स्नान की दृष्टार्थता अदृष्टार्थता है, उसमें परोक्ष वाला अर्थ भी लिया जाएगा, और आगे अधिकांश में ऐसा ही लिया जाएगा। बोलिए। अभी अनुवाद और विधेय की बात चल रही थी आचार्य जी, अनुवाद और विधेय। तो अनुवाद और विधेय, उद्देश्य विधेय, इनमें क्या अंतर है या एक ही बात है। जो अनुवाद है वही उद्देश्य, वो उद्देश्य है, जो विधि है वो विधि है। बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 9।
जी। इसमें जो दूसरी पंक्ति आई है, वह पुरुष परत्व क्व वा पुरुषो गुणभूत। तो ये जो पीछे जो प्रश्न आया था किम परश्चयति, उसी को खोला है ये। हाँ, किम परश्चयति, तो पर कौन है उसमें? वैसे तो पुरुष हमेशा पर माना जाएगा, क्योंकि चेतन के लिए ही है। संघत परार्थत्वात् जो चीजें हैं वो सब पुरुष के लिए ही होंगी अंततः। लेकिन कहीं कहीं पुरुष प्रधान भी होता है और कहीं कहीं गौण भी हो जाता है। जब पुरुष साधन के रूप में आता है तो वो गौण हो जाता है, जब साध्य के रूप में आता है या जिसके लिए होता है वो सारा कर्मकांड, तो वह मुख्य हो जाता है। और इससे आगे जो इतेसाम एतासाम प्रतिज्ञाना, हाँ, तो इतेतासाम से क्या लेना? प्रतिज्ञा, ये जो सारे प्रतिपाद्य विषय हैं, प्रतिज्ञा मतलब प्रतिपाद्य विषय कौन कौन से? पीछे जो है ये वाले, कानी यस्य साधनानी, कानी साधना भाषानी, किम परश्च इत्यादि सारा। और ये जो जितना भी ये सारा विषय है उसको एक संगठित रूप से अथा तो धर्म जिज्ञासा, ठीक है, उतने को वहां पर कह दी। और कोई बोलिए। आचार्य जी, जो अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र में धर्म की जिज्ञासा का हेतु वेदानधित्य को बताया गया, फिर उसके लिए उदाहरण वाक्य जो लिया गया वेदम अधित्य स्नायात, तो उसमें मुझे ये शंका हो रही है कि वेदम अधित्य स्नायात में, स्नायात वाक्य में वेदम अधित्य में ही जो धर्म जिज्ञासा अर्थात जो वेद का अध्ययन किया गया है उसकी विवेचना, उसको समझना, ये सब उसमें पहले से ही सम्मिलित है। ये सम्मिलित मान के नहीं चल रहे हैं, पर उस इसलिए बीच में धर्म जिज्ञासा को ला रहे हैं। अगर उसको सारे को आप उसमें मान लेंगे तो फिर तो ये प्रसंग ही नहीं बनेगा। ठीक है, उस वाक्य में वेदम अधित्य स्नायात में वो सारी चीजें ऐसा प्रतीत हो रहा है पढ़ने से, तो फिर ये ऐसे क्यों किया प्रतीत हो रहा है? चूंकि आप वेदाध्ययन का मतलब अर्थ सहित पढ़ना ये मानती हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो प्रचलित अर्थ है जो इन्होंने दिया उस समय, जो प्रचलित अर्थ था उसके अनुसार वेदाध्ययन सीमित अर्थ में ही कहा गया है। और यदि पढ़ने तक भी मान लें, अर्थ को भी मान लें आपकी दृष्टि से, तो भी ये जो विवेचना आगे चलेगी ये तो पढ़ने मात्र से नहीं आती है। वेद भी पढ़ लिए, स्मरण कर लिए, उसका अर्थ भी जान लिया, सामान्य अर्थ जान लिया, इसका ये अर्थ है। अब ये जो आगे विवेचना चलेगी धर्म की जिज्ञासा, या ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये अर्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस विस्तार में वो गया नहीं अभी, तो उसको उस रूप में भी धर्म जिज्ञासा को बीच में लाया जा सकता है। जैसे कि व्याकरण के संदर्भ में ये घट सकता है कि व्याकरण में एक तो अष्टाध्यायी सूत्रों को याद कर लिया, इतना, ये अष्टाध्यायी का व्याकरण का अध्ययन इतना मात्र। एक है कि प्रथमा वृत्ति में एक सूत्रार्थ, शब्द, पदच्छेद, विभक्ति, उदाहरण, और ये इतना इतना पढ़ा, ने विवेचना नहीं की जो काशिका में होती है, वो विवेचना नहीं की जो महाभाष्य में होती है और भी ऊंचे स्तर की, वो नहीं की है उसने। तो इसी तरह से वेदों का अध्ययन, पहला अर्थ तो केवल स्मरण करना, उस प्रसंग में यहां पर कहा गया, घट रहा है। आप कहे कि नहीं वेदाध्ययन में सारी चीजें आ जाएंगी, तो वेदाध्ययन में वेद का स्मरण और उसका अर्थ, एक जो प्राथमिक स्तर पे अर्थ होता है वो भी हो गया। लेकिन ये जो यहां विवेचना चलने वाली है वो धर्म जिज्ञासा, वो तो वहां पर भी नहीं होता प्रथम स्तर पर। ये तो उस तरह की है जैसे कि महाभाष्य में चर्चाएं चलती हैं कि ये ठीक है या नहीं है, ये क्यों ठीक है, ये उस स्तर पे बात करता है। तो उसको बीच में डालना है तो वो भी डाल दीजिए। ये हम प्रसंग से अर्थ लेते हैं। आपका अभिप्राय है कि वेदम अधित्य स्नायात, ये वचन ठीक ही तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वेदम अधित्य में उसमें सारा का सारा ज्ञान आ गया विस्तार पूर्वक, और उसके बाद तो समावर्तन करना ही चाहिए। अगर ऐसा अर्थ लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, वो एक आपका अर्थ होगा उसका। हाँ, वो आपने व्याकरण का उदाहरण दिया, तो व्याकरण के अध्ययन में भी हम सारा कुछ अष्टाध्यायी के सूत्र याद करना, उनकी कहाँ पर वो लगाए जाएंगे, सूत्रों का उपयोग कहाँ होगा, महाभाष्य आदि सब कुछ उसमें आता है व्याकरण अध्ययन में। तो आज ऐसा अर्थ लेते हैं हम। तो ये हमें कैसे पता चला कि इसमें ये नहीं लेना है, ये चीजें? पहले ऐसा ही अर्थ प्रचलित था। अध्ययन का अर्थ मैंने आपको बताया था, उच्चारण और अनुच्चारण और स्मरण, ये परंपरा से प्रचलित है, आज भी है। आप जिस परिवेश में है वहां जो अर्थ लिया जा रहा है उस दृष्टि से आपको ये असंगत लग रहा है, ये जब ऐसा क्यों किया जाए, लेकिन वो परंपराएं हैं, आज भी चल रही हैं, उतना ही सीमित ही अर्थ लिया जाता है। आप विवेचना को धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत लिया जाता है। हाँ,
और व्याकरण में फिर महाभाष्य को किसके अंतर्गत लिया जाएगा? उसको भी व्याकरण का अध्ययन तो प्रथमावृत्ति तक वैसे हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा काशिका तक हो जाता है प्रत्युदाहरण सहित। बस महाभाष्य में तो सारी विवेचना है कि ऐसा क्यों किया गया, ये सूत्र क्यों बनाया गया, ये उदाहरण बनता है नहीं, प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो विवेचना है वहां पर। दर्शन भाग भी है और भी है विवेचना है। वैसे तो प्रथमावृत्ति तक भी व्याकरण पूरा हो जाता है, नियम उपनियम अधिकांश जो है अपवाद वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कुछ वार्तिक नहीं आते हैं, वो काशिका में आते हैं। ठीक है, और बोलिए। ओ 5वें पृष्ठ में इसमें जो एक शब्द आया था वेदान अधीत्य, एक पंक्ति आई थी वेदान अधीत्य इति एकस्याम विधीयते अनुद्य अनंतर्यम। तो ये जो वेदान अधीत्य ये अनुवाद है ऐसा कह रहे थे, तो ये अनुवाद पृष्ठभूमि सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि उसके हिसाब से है या मनुस्मृति में जो वेदांत श्लोक? इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने हालांकि मनुस्मृति का नीचे दिया वेदान अधीत्य वेद हुआ, लेकिन इसको धर्म जिज्ञासा से ले लीजिए आप। वेदान अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, इतना हमारे इस सूत्र के संदर्भ में ले लेंगे। वेदान अधीत्य एक प्रतीक के रूप में शब्द जो का तो आ गया। अब वेदान अधीत्य इसकी जो एक वचन व्यक्ति है इसमें, उसमें क्या अनुद्य आनंतर्यम विधीयते, वेदों का अध्ययन इसका अनुवाद करके और इसके बाद में धर्म जिज्ञासा है उसका आनंतर्य इसके बाद में वो कर लेना चाहिए। ये आनंतर्य का विधान किया जा रहा है, मुख्य तो आनंतर्य का विधान किया जा रहा है। भाई वेद पढ़े हैं तो उनका अर्थ भी जानना चाहिए, धर्म जिज्ञासा भी प्राप्त हो ही रही है, वैसे तो अर्थतः ही प्राप्त है, स्वभावतः प्राप्त है। जो चीज स्वभावतः प्राप्त है तो आखिर यहां विशेष क्या कहा जा रहा है, तो बोले आनंतर्य को कहा जा रहा है कि वेद पढ़ के उसके बाद ही कर लेना चाहिए। अष्टाध्यायी स्मरण करके प्रथमावृत्ति पढ़ लेनी चाहिए। ये नहीं कि अष्टाध्यायी स्मरण कर ली और फिर गृहस्थ में चले गए और बोले फिर प्रथमावृत्ति पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी याद की है तो उसी समय पढ़ लेनी चाहिए साथ साथ ही आनंतर्य, नहीं तो वो खुद भूल जाएंगे और वो अच्छा नहीं रहेगा। आनंतर्य का विधान मुख्य कहा गया है। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 9 में कि इसमें पूछा गया कि धर्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है, और उत्तर दिया कि यदि उसी ने कहा कि अगर प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको ही पता है, लेकिन अप्रसिद्ध है तो और भी मतलब जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अप्रसिद्ध है तो जानने की तो आवश्यकता होगी, उस दृष्टि से है। लेकिन जो अज्ञात पदार्थ है उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या जानने की इच्छा होगी। जिसको हमें यही नहीं पता है कि ये कुछ है यहां पर, मतलब कमरे में सांप घुस गया है और हमें अभी पता नहीं है, तो हमें क्या जानने की इच्छा जिज्ञासा होगी। हाँ, थोड़ा सा कुछ पता लग गया, संदेह होता है तो जानने की इच्छा होगी। अब कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है तो क्या जानने की इच्छा होगी उसके, कुछ भी नहीं है तो, कुछ भी नहीं है तो। क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा है क्योंकि अज्ञात पदार्थ के विषय में जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, उस दृष्टि से इन्होंने कहा। और एक अर्थ जो गणपति जी ने कहा था कि जो लौकिक अर्थ ही लेना है हमारे को, और अगर वो लोक प्रसिद्ध अर्थ नहीं है तो बस लेना ही नहीं है, फिर तो क्या जानना है उसको, लौकिक अर्थ तो लेना ही नहीं। इन्होंने उस ढंग से व्याख्या कर दी थी उसकी। तो धर्म प्रसिद्ध है तो कोई बात ही नहीं है, और प्रसिद्ध नहीं है तो फिर तो जाति नहीं है तो और क्या जाने उसको, तो खुद ही नहीं है, पता ही नहीं है उसका तो क्या जानेंगे। इस तरह से लिया इन्होंने। पूर्व पक्षी है वो तो कुछ भी बोल सकता है। आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 10 सूत्र संख्या 2, इसकी भूमिका में इन्होंने कहा कि ये जो धर्म है ये पुरुष को यानी आत्मा को, मनुष्य को निश्रेय से संयुक्त कर देता है, नितराम पूरी तरह कल्याण से युक्त कर देता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। अब उसका विधान किया जाए, तद अभिधीयते, वो कहा जा रहा है, उसका कथन किया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। इसके अंदर हमारे दो बातें कही गई हैं। ये पिछले भाष्य के अंदर कहा गया था कि इसमें धर्म क्या है, को धर्म ये भी बताया गया, और किसका लक्षण क्या है, किम लक्षण, किस लक्षण वाला है
वो भी कहा गया। तो दो चीजें यहां पर, दो प्रश्नों का उत्तर यहां पर सन्निहित है। अब इसको समझते हैं एक एक शब्द क्या है। भाष्य देखिए, तो चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहु। क्रिया का प्रवर्तक यानी तो प्रेरक, उसको बताने वाला जो शब्द है उसको यहां पर चोदना कहा गया है। जो हम मंत्रों में भी बोलते हैं वो प्रेरणा के अर्थ के अंदर, वेद के अंदर और संस्कृत भाषा में ये प्रेरणा के अर्थ में शब्द का प्रयोग है। यहां भी बहुत जगह ये शब्द आता रहेगा। जैसे कि गायत्री मंत्र में भी हम बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात, वो हमारी बुद्धि आदि को प्रेरित करे, प्रेरित अर्थ है। और उसी तरह से स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये सब प्रेरित करने के अर्थ में है। तो क्रिया, क्योंकि वेद क्रिया को बताता है तो क्रिया से जुड़ करके ये प्रेरणा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है। निषेध करना भी एक तरह की प्रेरणा है, लेकिन होगी क्रिया से संबंधित, ये करना है ये नहीं करना है, ये वेद का मुख्य उद्देश्य है। तो जो क्रिया का प्रवर्तक वचन होता है उसको यहां पर चोदना शब्द से कहा गया है। अब इसके लिए ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि लोक में भी देखो ऐसा प्रचलित है। लोक में मतलब उस समय की संस्कृत की दृष्टि से है। तो इन्होंने एक वचन दिया है विपरीत अल्प विराम में, आचार्य चोदितः करोमि इति ही दृश्यते। इति दृश्यते, ऐसा देखा जाता है कि आचार्य के द्वारा जो मुझे प्रेरित किया गया जिन कार्यों के लिए उनको मैं करता हूं। दूसरा है लक्षण शब्द। तो लक्ष्यते ये न तल लक्षणम, यहां पर करण कारक में इसका अर्थ किया, जिसके द्वारा कोई चीज लक्षित होती है उसको लक्षण कहते हैं। इंगित होती है, चिन्हित होती है, निर्देशित होती है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्ष्यते अनेन। इसके लिए उदाहरण दिया लौकिक, धूमो लक्षणम अग्नेः इति ही वदंती। धुआं अग्नि का लक्षण है। लक्षण है मतलब धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसको हेतु के रूप में कह देते हैं न्याय दर्शन में। धुआं देख करके हमें अग्नि का पता लगता है, धुएं से हमें अग्नि इंगित हो जाती है, धुएं से हमें अग्नि संकेतित हो जाती है, धुएं से अग्नि लक्षित हो जाती है कि यहां पर अग्नि है। तो इसी तरह से वाक्यों के द्वारा, शास्त्र के वाक्यों के द्वारा और उनसे जो लक्षित होता है, जिसके द्वारा लक्षित होता है, तो जो जिसके द्वारा संकेतित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है और वही उसी के द्वारा कुछ लक्षित भी किया जा रहा है, उससे जो चीज लक्षित की जा रही है। आगे तया यो लक्ष्यते, उसके द्वारा, तया मतलब चोदनाया, उस प्रेरणा के द्वारा जो लक्षित किया जाता है। अब यहां पर कर्म में किया गया है लक्षण को। सो अर्थ, वह अर्थ पुरुषम निश्रेयसेन संयुनक्ति इति प्रतिजानीमहे। तो वो अर्थ पुरुष को निश्रेयस से जोड़ देता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। शास्त्र के वाक्य से जो अर्थ लक्षित होता है, उस वाक्य का जो अर्थ है, शास्त्र से वचन से जो लक्षित हो रहा है, जो बताया जा रहा है, वो जो अर्थ है बस वही धर्म है। कृषिमित कृषस्व, मां गृधा कस्य स्विधनम, किसी का धन की गर्धा, लालसा मत करो, दूसरे के धन की इच्छा मत करो। अक्षयर्मा दिव्य, पासों से मत खेलो। अब ये जो वाक्य हैं ये प्रेरणा वाक्य हैं, निषेध है या विधि है, दोनों में। कृषिमित कृषस्व विधि है। इन वाक्यों से जो लक्षित हो रहा है, उससे जो निकल रहा है, वो अर्थ है और वही धर्म है। आगे, और ये जो वचन है उसकी विशेषता क्या है, क्यों हम किसी वचन को लेना चाह रहे हैं वेदादि शास्त्रों के, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। उसकी क्या आवश्यकता है? ये तो हम भी तो जीवन में बहुत सारी चीजें समझते हैं, देख के, अनुभव करके, गिरते पढ़ते कितनी बातें सीखते हैं। इनकी क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं हम ही सीख लेते हैं? उसके लिए कहा जा रहा है कि चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम इति एवं जातीयकम अर्थम शक्नोति अवगमयितुम। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने अनुभव से नहीं जानी जा सकती। ये शास्त्र के वचन ही बताते हैं। किसको? भूतम, जो हो चुका है। बहुत सारी बातें जो हो चुकी हैं, अगर हम स्वयं जानना चाहें तो हम नहीं जान सकते उन बातों को, हो चुकी हैं वो तो पहले।
लेकिन जो हो चुकी हैं उसको भी ये बता देते हैं। भूतम भवंतम, जो हो रही हैं वो भी सब बातें हमें नहीं पता लगती। आज कितनी हमारे सामने तो थोड़ी सी चीजें होती हैं, हमारा क्षेत्र कितना सा होता है उतना ही पता लगेगा, और कहां क्या हो रहा है वो भी हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे में उन वचनों से पता लग रहा है। और जो क्रिया चल रही है, मान लो सूर्य उग रहा है, ये हो रहा है, इस दौरान और क्या क्या हो रहा है, सामान्य बुद्धि से तो, सामान्य इंद्रियों से तो हमें पता नहीं लगता है। उसके लिए भी ये वचनों की आवश्यकता होती है। तो भूतम, भवंतम और भविष्यंतम, जो आगे होने वाला है उसका भी हमें पता नहीं रहता है, थोड़ा बहुत हम अनुमान कर लेते हैं। और क्या क्या हो सकता है, क्या होना है, वो भी जो बताता है। तात्पर्य है कि जो हम सीधे सीधे नहीं जान सकते उनको यहां पर बताया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो भूतम, भवंतम, भविष्यंतम, एक वर्ग तो यह हो गया। दूसरे ढंग से क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म चीजें हैं हमें पता नहीं लग रही, हमारी इंद्रियां उनको नहीं देख सकती, नहीं जान सकती, इसलिए वो हमारे लिए अज्ञेय है। तो शास्त्र के वचनों से ही हमें पता लग जाता है उन सूक्ष्म बातों का भी। अब जैसे परमात्मा है, परमात्मा सूक्ष्म है, हमें पता नहीं लगेगा। आत्मा सूक्ष्म है, हमें पता नहीं लगेगा। शास्त्र बताते हैं तो हमें पता लग जाता है, हमें समझ में आ जाता है। दूसरा है व्यवहितम, जो छुपी हुई चीजें हैं छुपी भी हैं, हमें पता नहीं लग रहा है, तो शास्त्र वचन से हमें पता लग जाता है कि भाई ये ऐसा है। और विप्रकृष्टम, जो दूर है हमारे से, हम जान नहीं सकते हैं, दूर है, तो उसका पता लग जाता है। तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट, तो दो वर्ग में बांट दिया, भूत, वर्तमान और भविष्य, और सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। इत्येवम जातीयकम अर्थम, इस प्रकार के और भी जो चीजें हैं जो हमें पता नहीं लगती हैं, उनको जातीयकम अर्थम, उन अर्थों को, अर्थों का मतलब यहां पर है ऐसे कर्म, ऐसे द्रव्य, ऐसे गुण, सबको ले लेंगे। द्रव्य, गुण, कर्म, कोई विषय, वस्तु, ज्ञान जो हमें पता नहीं लगती है, अर्थ में हम सब चीजें ले लेंगे। द्रव्य होगा, द्रव्यों में स्थित गुण होंगे, उनसे संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं, कोई विषय हो सकता है, कोई ज्ञान हो सकता है, ये जो सारा का सारा है, ये अर्थम शक्नोति अवगमयितुम, न को यहां पर जोड़ लेंगे। नहीं, ये ही शास्त्र वचन ही इनको जनाने में समर्थ होते हैं। न अन्यत किंचन इंद्रियम, जो इंद्रिय जन्य है, इंद्रियों से जो हम जानते हैं, वो इन सबको नहीं जना सकता। किसी का भी, कोई भी मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों पर निर्भर रह करके अगर कुछ जानना चाहे तो इतना सब कुछ नहीं जान सकता। दुनिया की स्थूल चीजें ही नहीं जान सकता, कहां कौन से जंगल हैं, कहां कौन से पहाड़ हैं, यही नहीं जान सकता। लोग कैसे रहते हैं वहां पर, यही नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक ही जगह रहता है। तो इन सब चीजों को जानने में हमें अन्यों की बताई बातों का, शब्द प्रमाण का उपयोग करना होता है। और शास्त्र की दृष्टि से देखें, वेद और ऋषिकृत ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें भी बहुत सारी बातें वो है कि वो हमें जो चीज हम नहीं जान सकते उनको बताने के लिए उन्होंने वो चीजें वहां लिखी हैं। ये इसकी उपयोगिता है। अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। यहां तक हो गया। सूत्रार्थ देखिए, सूत्रार्थ में तो चोदना लक्षण, इसमें चोदना रूप लक्षण का अर्थ यानी क्रिया वो धर्म है जिसके द्वारा लक्षित होता है। चोदना शब्द में भी हम करण कारक में करेंगे चोद्यते अनया, जिसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है, और लक्षण भी। तो उसका जो उन वाक्यों से जो लक्षित किया जा रहा है वो अर्थ, वो धर्म के नाम से कहा जाएगा। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु अथथा भूतम अपि अर्थम ब्रूयात चोदना। ये जो शास्त्र के वाक्य हैं ये गलत बातों को भी तो बता सकते हैं। ननु अथथा भूतम अपि अर्थम, जो वैसा नहीं है उन बातों को भी तो बता सकते हैं। आपने यहां पर लिखा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थ है ये, वो अनर्थ को भी तो बता सकता है। जैसे सामान्यतया कोई व्यक्ति बोलता है तो सत्य भी बोल देता है, ठीक ठीक भी बता देता है, और उन्हीं वाक्यों से गलत भी तो होता है, गलत चीजें भी तो बताई जाती हैं। तो आपने ये क्यों अर्थ ही क्यों पढ़ा है इस सूत्र के अंदर, अनर्थ क्यों नहीं पढ़ा है, ये तात्पर्य। और जिसको आप प्रमाण मान रहे हो, जिसको आप धर्म कह रहे हो और कह रहे हो कि निश्रेय से हमें युक्त करेगा धर्म, वो धर्म अर्थ है, अर्थ ही धर्म है। तो ये जो वाक्य हैं निर्देशित हैं वो गलत चीजें भी तो बता सकते हैं, और गलत चीजें बताएंगे तो उससे अनर्थ भी होगा, और अनर्थ होगा तो उसको धर्म नहीं कह सकते।
तो आपने यहां अर्थः धर्म यही क्यों कहा, अनर्थ भी तो बताया जाता है, इसलिए कहा ननु अतथा भूतम अपनी अर्थम ब्रूयात चोदना। वाक्य तो गलत अर्थ को भी बता सकता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा यत किंचन लौकिकम वाक्यम, जैसे कि कोई भी एक लौकिक वाक्य ले लिया संसार में प्रचलित, उदाहरण इन्होंने दिया विपरीत अल्प विराम में है, नद्यास तीरे फलानी संति, नदी के किनारे पर फल हैं। एक सामान्य वाक्य है, लोक में बोला गया है। विपरीत अल्प विराम में बोलता हूं मतलब इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्ट मतलब तो उल्टी बदली हुई, कॉमा उल्टी लगाती, नीचे लगाते हैं तो सीधी लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं तो उलट के लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, विपरीत अल्प विराम। तो ये विपरीत अल्प विराम में संकेतित क्या, नद्यास तीरे फलानी संति इति, नदी के तट पर फल हैं। अब ये एक वाक्य हो गया, ये एक चोदना हो गई, लौकिक की दृष्टि से है ये। अब इसका जो अर्थ है वो अर्थ यथार्थ भी हो सकता है और अतथाभूत भी हो सकता है, जैसा नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आगे कह रहे हैं कि तथ्यम अपि भवति वितथम अपि भवति इति, वो तथ्य भी हो सकता है, तथ्य मतलब तत्व वास्तव में वैसा, और वितथ मतलब है झूठा या व्यर्थ भी हो सकता है, वो वितथ भी हो सकता है। वितथ जो शब्द है, विगतम तथा सत्यम यस्मात्, विगत में भी मतलब है विगत, हट चुकी है जिससे, तथा, तथा को खोल दिया सत्यम, चला गया है, तथा मतलब सत्य जिससे, उसको कहते हैं वितथ। इसमें सत्य नहीं है, अब सत्य जा चुका है इससे, यानी झूठा है, असत्य है। तो तथ्यम अपि भवति वितथम अपि भवति। अब इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, उच्यते विप्रतिषिद्धम इदम उच्यते, आपके द्वारा ये परस्पर विपरीत विरुद्ध बात कही जा रही है। पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया था सिद्धांति पे कि भाई वाक्य तो गलत भी हो सकते हैं, तो आप चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थः धर्म क्यों कह रहे हो, अनर्थ भी तो हो सकता है, एक ही क्यों कह रहे हो। तो कहने कि आपने जो कहा है, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है आपका वाक्य गलत है, आप विरुद्ध बात कह रहे हो, परस्पर विप्रतिषिद्ध कह रहे हो। प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्ध, रोकना हो जैसा होता है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र है, निषिद्ध क्षेत्र है, निषिद्ध होते हैं प्रतिषिद्ध बोलते हैं। और विप्रतिषिद्ध मतलब विपरीत, परस्पर विपरीत, ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत, दो बातें कही हैं, बोले ये इसके विपरीत पड़ रही है, ये इसके विपरीत, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बातें कही गई, इसको विप्रतिषिद्ध कहना होता है। क्या विप्रतिषिद्ध कहा है आपने, तो ब्रवीति वितथंच इति, आपने इसको कहा कि ये ब्रवीति भी है, यानी ये वाक्य कुछ कहता है, और सब कह रहे हैं कि झूठ भी कह रहा है। अब ये समझने की शैली है इनकी, अलग ढंग से कह रहे हैं, ये लौकिक दृष्टि से नहीं। आपको लगेगा इसमें क्या विरुद्ध कहा है, इसने कुछ विरुद्ध लग रहा है क्या, नद्या स्थिर फलानी संति, और कहा कि ये अनर्थ भी हो सकता है। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो आप कह रहे हो ये भी प्रतिषिद्ध कह रहे हो। क्यों, तो दो बातों पे ध्यान देना। इन्होंने कहा कि एक तो ब्रवीति और एक वितथंच, इसको खोलेंगे अभी। एक तो आपने कहा कि ये कह रहा है वाक्य और कह रहे हैं कि ये गलत भी कह रहा है, इसमें क्या विरोध है देखिए आगे। तो बोले ब्रवीति इति, ब्रवीति जो है इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, नहीं तो इति शब्द से भी वैसे पता लगता है। ब्रवीति इति, वो बोलता है, इसका मतलब क्या है, उच्यते तेन उच्यते, उसके द्वारा कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है, वाक्य के द्वारा कहा जा रहा है। अब व्यक्ति तो है नहीं अभी यहां पर, वाक्य के द्वारा अर्थ कुछ कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है, उसको आगे खोल रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अवबोधयति, वो बोध करा रहा है, अवगमन करा रहा है, शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, ब्रवीति का हो या उच्चते का हो, मतलब वो अवबोधयति। अवबोधयति का क्या मतलब है, वो जना रहा है, तो उसको आगे खोल दिया, बुद्धिमानस्य निमित्तम भवति इति, जो जान रहा है बुद्धिमान है, वो व्यक्ति भी और जिस चीज को जनाया जा रहा है वो दोनों के लिए कह सकते हैं, बुद्धिमान का वो निमित्त बन रहा है जो जनाने वाला है। अर्थात वाक्य से जो हम जान रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो ज्ञान बोध हो रहा है, उसका निमित्त कौन बन रहा है, वो वाक्य, क्योंकि उस वाक्य से ही तो हमें वो अर्थ पता लगा है। वाक्य किसी अर्थ को बताता है, जैसे शब्द किसी अर्थ को बताता है, वाक्य किसी अर्थ को बताता है, तो वाक्य उस अर्थ का अवबोधन करा रहा है, अवबोधयति। एक तो ये बात हो गई। अब इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे, वाक्य
पहले वाला दोहराते हुए बोल रहा हूं, वाक्य अर्थ को बता रहा है, अर्थात ये जो अर्थ बताया गया इसके बताने में ये वाक्य निमित्त बन रहा है, उसी को खोल करके अवबोधयति अर्थात बुद्धिमानस्य निमित्तम भवति इति। यहां तक हो गई बात। आगे यस्मिश्च निमित्त भूते सति अवबुध्यते, जहां किसी निमित्त के होने पर कुछ जाना जा रहा है, यानी एक वाक्य है, इस वाक्य के होने पर कुछ अर्थ जाना जा रहा है, तो यस्मिश्च निमित्त भूते सति, वो निमित्त भूत है और उससे कुछ जाना जा रहा है, तो सो अवबोधयति, वो उसको जना रहा है। इसका मतलब है जो निमित्त रूप होता हुआ कुछ जना रहा है तो वो उसका सो अवबोधयति, वो उसको जना रहा है। आगे यदि च चोदनायाम सत्याम अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति इति गम्यते, अगर वचन से, शास्त्र के वचन से, शास्त्र के वचन के होने पर, चोदनायाम सत्याम, शास्त्र का वचन होने पर, अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है ये जाना जाता है, यह अग्निहोत्रम जूयात स्वर्ग कामा, या अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, ये एक वाक्य हमारे को मिला, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है यानी सुख विशेष की प्राप्ति होती है। तो जब ये जाना गया अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति इति गम्यते, तो बोले जब ये जाना जा चुका है तो कथम उच्यते न तथा भवति इति, ये कैसे आप कह रहे हो कि ऐसा होता नहीं है, उससे पूछ रहे हैं सामने वाले से। अब इसमें क्या है कि पूर्व पक्षी जिस ढंग से कह रहा है वो क्या, आपने कहा अग्निहोत्र से स्वर्ग हो रहा है, अग्निहोत्र किया स्वर्ग तो मिला ही नहीं हमारे को, इतने लोग अग्निहोत्र करते हैं स्वर्ग तो मिला नहीं उनको, इतनी बार करते हैं, मैंने भी बहुत बार किया लेकिन मिला नहीं मेरे को, तो व्यर्थ हो गया ना वाक्य। अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलता है और ऐसा देखा नहीं जा रहा है, इस दृष्टि से पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये गलत भी होता है, ऐसा हो नहीं, देखा नहीं जाता है, जो शुरू में बात कही थी अतथा भूतम अपनी अर्थम ब्रूयात, ठीक है। सिद्धांति वाक्य की दृष्टि से कह रहा है कि जब स्वर्ग कामो यजेता का, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है वो यजन करे, इस वाक्य से क्या अर्थ निकला, स्वर्ग से, यज्ञ से स्वर्ग होता है, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, ये निकला ना। तो बोले आपको ये कैसे पता लगा कि ये न तथा भवति, ये ऐसा होता नहीं है, इसी को खोल रहे हैं आगे। अथ न तथा भवति इति कथम बुध्यते, पहले तो कहा कथम उच्यते न तथा भवति इति, आप ये कैसे कह रहे हो, इस वाक्य से ये कहां कहा गया कि ऐसा नहीं होता है, वाक्य ने तो यही कहा कि यज्ञ से स्वर्ग होता है, वाक्य ने ये थोड़ा ना कहा है कि यज्ञ से स्वर्ग नहीं होता है, वाक्य तो ये कह रहा है स्वर्ग होता है, बस यही तो कह रहा है वाक्य, तो वाक्य गलत कहां कह रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि वाक्य कभी ठीक अर्थ को भी कहता है, कभी गलत अर्थ को भी कहता है, वही वाक्य में तो जो लिखा है वो तो ठीक ही अर्थ को बोलेगा, गलत अर्थ कहां से दे रहा है वो वाक्य, नहीं बात है समझ। जैसे कि नद्यास्तीरे फलानी संति, इसी वाक्य को ले लीजिए और उदाहरण ऐसा ले लीजिए कि नदी के किनारे फल नहीं है या फल के वृक्ष नहीं है, बगीचा नहीं है, ऐसा मान लिया हमने, तो एक दृष्टि से तो कहेंगे कि ये जो वाक्य था नदी के किनारे फल है ये गलत कह रहा है, फल तो है ही नहीं वहां पर, नदी, वाक्य तो ये कह रहा है कि नदी के किनारे फल हैं लेकिन नदी के किनारे फल नहीं है, ये वाक्य झूठा हुआ ना। एक तो ये बात है, लेकिन दूसरा अब केवल वाक्य का अर्थ देखना है। वाक्य ने क्या कहा था, नद्यास्तीरे फलानी संति, नदी के किनारे फल हैं, क्या वाक्य ये कह रहा है कि नदी के किनारे फल नहीं है, वाक्य थोड़ा कह रहा है ये, वाक्य तो बस एक ही चीज कह रहा है नदी के किनारे फल है। तो इसने कहा था कि वो जो वाक्य है, चोदना है, वो अतथाभूत अर्थ को भी कह देती है, वही वाक्य में जो शब्द हैं, जो अर्थ है, वाक्य उसी को ही तो कह रहा है या कुछ और को कह रहा है, वो शब्द तो उसी को कहेगा जो है उस अर्थ को कह रहा है। इस तरह से भिन्न ढंग से उत्तर दिया है। तो न तथा भवती इति, ये नहीं होता, ये आपको कैसे पता लगा, कथम अवबुध्यते, तो कहते हैं असंतम अर्थम अवबुध्यते इति विप्रतिषिद्धम। ये जो कहा था कि विरुद्ध अर्थ आप ले रहे हो, कैसे, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होता, ये भी बात कही, तो ये वाक्य तो नहीं कहता है, तो असंतम अर्थम अवबुध्यते, जो अर्थ वहां है नहीं वाक्य में वो भी आपके द्वारा जाना जा रहा है, वाक्य से आप वो अर्थ भी निकाल रहे हो, ये परस्पर विप्रतिषिद्ध है।
वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो कहा नदी के किनारे फल हैं, ये अर्थ कहां से पता लगा? वाक्य से ही लगा। फिर कह रहे हैं कि वाक्य उल्टा भी कह रहा है, तो उल्टा क्या कह रहा है? वाक्य ये कह रहा है कि नदी के किनारे फल नहीं है। अगर वही वाक्य ये कहे कि नदी के किनारे फल हैं और वही वाक्य कहे कि नदी के किनारे फल नहीं है, तब तो विप्रति सिद्ध हो। वाक्य विप्रति सिद्ध क्यों? वाक्य ने तो जो कहना है वो कह दिया, बस एक ही तो कहा है उसने, नदी के किनारे फल है। आप जो कह रहे हो कि नदी के किनारे फल नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, ये आपका कथन विप्रति सिद्ध है, क्योंकि वाक्य दो अर्थों को कह ही नहीं रहा है, वाक्य तो एक ही अर्थ को कह रहा है। आगे इसी को और खोल रहे हैं शास्त्रीय उदाहरण देते हुए, न च स्वर्ग कामो यजेत इत्यतो वचनात् संदिग्धम अवगम्यते भवती वा स्वर्गो न वा भवती थी। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, ये जो वचन है, इस वचन से न च संदिग्धम अवगम्यते, इसमें संदेह नहीं है, ये तो स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, बस सीधा है। बोले ये संदेह नहीं है यहां पर कि भवती वा स्वर्गो न वा भवती थी, स्वर्ग होता है या नहीं होता, ये संदेह थोड़ा ना इस वाक्य में। किसी ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, और उसके मन में संदेह हो गया कि पता नहीं स्वर्ग होता है नहीं होता है, यजन से याग से स्वर्ग होता है नहीं होता है, ये संदेह हुआ। तो बोले संदेह कहां से आया? ये वाक्य थोड़ा ना कह रहा है संदेह, वाक्य तो एक निश्चित अर्थ को ही कह रहा है। वाक्य निश्चित अर्थ को भी कहे कि यज्ञ से स्वर्ग होता है, और वाक्य ये भी कहे कि पता नहीं होता है या नहीं होता है, तब तो आप कहो कि वाक्य भिन्न भिन्न अर्थों को अप्रतिषिद्ध को कह रहा है। वाक्य को तो जो कहना है वही कहा है उसने। आगे न च निश्चितम अवगम्यमानम इदम मिथ्या स्यात्, और जिससे निश्चित अर्थ हो रहा है तो वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता है, वाक्य तो ठीक ही कह रहा है अपनी बात। आगे यो ही जनित्वा प्रध्वंसते नैतद एवं इति स मिथ्या प्रत्यय। बोले भी मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान होता क्या है? मिथ्या ज्ञान होता क्या है? आप कह रहे हो कि इससे मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है वाक्य से, तो मिथ्या ज्ञान कहते किसको हो? तो उसको खोल रहे हैं, यो ही जनित्वा प्रध्वंसते, जो पहले तो उत्पन्न होता है और फिर नष्ट होता है, किस रूप में? नैतद एवं इति, ये ऐसा नहीं है, स मिथ्या प्रत्यय, वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे कि हमने दूर से देखा कि यहां पर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो ये कोई एक ज्ञान उत्पन्न हुआ हमारे को, यहां कोई व्यक्ति है, और बाद में पास के देखेंगे ये तो व्यक्ति नहीं है, तो जो उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया है। अब जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। पहले कुछ ज्ञान हुआ और फिर बाद में वो अन्य प्रमाणों से या अन्य बातों से गलत सिद्ध हो गया, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और जो गलत नहीं होता है उसको मिथ्या ज्ञान थोड़ा ना कहेंगे। बोले यो ही जनित्वा प्रध्वंसते, नष्ट हो जाता है, किस रूप में? नैतद एवं इति, ये ऐसा है ही नहीं, स मिथ्या प्रत्यय, वो मिथ्या प्रत्यय कहलाता है। लेकिन ये जो स्वर्ग कामो यजेत, यजन से स्वर्ग होता है, ये बात न चैष कालांतरे पुरुषांतरे अवस्थांतरे देशांतरे व विपर्येति तस्मात् अविदिता। लेकिन ये जो कथन है स्वर्ग कामो यजेत है, ये कालांतर में भी गलत सिद्ध नहीं होगा। आप गलत तो सिद्ध करो इसको, आप गलत सिद्ध करो ना, तो ही तो होगा। तो कालांतर में जैसे अभी सत्य है, कभी और असत्य हो जाए। वैज्ञानिक प्रयोग भी ऐसे ही होते हैं कि आज प्रयोग किया, आगे भी कुछ साल बाद, महीनों बाद, दिनों बाद में भी हो, वैसा होना चाहिए। कालांतर में भी वही होना चाहिए। तो कालांतरे भिन्न समय में, पुरुषांतरे भिन्न भिन्न पुरुषों में, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इस पुरुष ने किया, व्यक्ति ने किया तो भी हो रहा है, उसने किया तो भी हो रहा है, पुरुषांतर में। और अवस्थांतरे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्था, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, ये आगे की दृष्टि से देख लीजिए। देशांतरे भिन्न भिन्न जगह पे किया हुआ, इस जगह पे, उस जगह पे, उस जगह पे, सब जगह वही चीज हो रही है, तो ये उसकी प्रामाणिकता को बताता है। देशांतरे वा विपर्येति, ये जो स्वर्ग कामो यजेता है, ये कालांतर में, पुरुषांतर में, अवस्थांतर में, देशांतर में न विपर्येति, विपरीत नहीं होता है, मिथ्या नहीं होता है। तस्मात् अवितथा, इसलिए ये अवितथ है, ये जो कथन है, दोष नहीं है इसके अंदर। और यत्तु लौकिकम वचनम तच्चेत प्रत्ययितात पुरुषात इंद्रिय विषयम व अवितथम एव तत्। तो अभी जो पीछे कहा था ये तो शास्त्रीय वचन के लिए कहा था, कि जो शास्त्रीय वचन है वो गलत कहां सिद्ध हो रहा है? अब गलत सिद्ध करके बताओ। ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा जी दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, फिर दिखाई नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, आगे होगा। लेकिन लोक में जब प्रयोग करते हैं तो अथ यत्तु लौकिकम वचनम, कोई सामान्य व्यक्तियों का आपस के व्यवहार का जो वचन होता है, यदि वो प्रत्ययितात पुरुषात,
विश्वस्त सत्यवादी पुरुष से अगर निकला है, व्यक्ति से निकला है, प्रत्ययितात मतलब जिसने उसको जाना है ठीक ठीक, उससे अगर ये वचन निकला है, अथवा इंद्रिय विषयम वा, अथवा हमारे द्वारा इंद्रियों से वो जान लिया गया है, ये दो स्थितियां, या तो कहने वाला विश्वस्त व्यक्ति है या तो हमने जान लिया है, तो अभितथम एव तत्, वो भी अभितत होता है, गलत नहीं होता है, ठीक ही होता है। अथा अप्रत्ययितात अनिंद्रिय विषयम वा, और यदि हमने ऐसे व्यक्ति से वचन सुना है जो विश्वस्त नहीं है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है, या जानता नहीं है वो, अथवा हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रहा है वो, तावत पुरुष बुद्धि प्रभवम अप्रमाणम, वो सारा का सारा पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न हुआ है और अप्रमाण है वो। पुरुष बुद्धि प्रभवम अप्रमाणम, पुरुष की बुद्धि से, व्यक्ति की बुद्धि से बना हुआ है वो। आजकल कोई बात होती है, बोलते हैं ये तो उसके दिमाग की उपज है। क्या मतलब है दिमाग की उपज है का? मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत कह लो, मन की उसकी कल्पना है, ये तो मतलब सत्य नहीं है, ये उसमें छुपा हुआ रहता है भाव। मन में वैसे ही कुछ सोच लिया, इसकी कल्पना है, ऐसे ही है, बस वो वास्तविक नहीं है, ये तात्पर्य होता है। उसके लिए संस्कृत में ये कहा जाता है ये इसके बुद्धि प्रवाह, इसकी बुद्धि से उत्पन्न है, आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। उसको गलत अर्थ में ही लिया जाता है, मिथ्या है। तो यदि ये अप्रत्ययितात अनिंद्रिय विषय होगा तो ये पुरुष बुद्धि प्रभाव अप्रामाणिक माना जाएगा। और अशक्यम ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम ऋते वचनात्, और ये जो चीजें हैं, ये जो ठीक ठीक है वचन है, ये अशक्यम ही तत्पुरुषेण ज्ञातुम, पुरुष के द्वारा ये चीज जानी ही नहीं जा सकती है। कुछ बातें जो धर्म से संबंधित हैं, मुक्ति है और बहुत सारी बातें, वो मनुष्य जान ही नहीं जा सकता। कैसे? ऋते वचनात्, वचन के बिना। तो ये जो इसको पीछे वाले से देखिए जोड़ करके भी, ये भी एक अर्थ है कि तावत पुरुष बुद्धि प्रभवम अप्रमाणम, तो वो जो ये जो अप्रमाणिक वचन है, ये पुरुषेण जातुम मतलब सम्यक जातुम अशक्यम, पुरुष उसको ठीक ठीक तरह जान नहीं सकता है जो वो गलत वचन है। कब तक? ऋते वचना, जब तक कि कोई दूसरा नहीं बता दे कि ये गलत है, तब तक जान नहीं सकता कि ये गलत है। किसी ने गलत बोल दिया, हमें पता नहीं लग रहा है, या तो इंद्रियों से पता लगेगा या दूसरा बताएगा कि ये गलत है। आगे, अपरस्मात् पौरुषेयात वचनात् तद अवगतम इति चेत तदपि तेनैव तुल्यम, कोई कहे कि नहीं दूसरे पौरुषेय वचन से उसका अवगतम ज्ञान हो जाए, कि एक पुरुष ने कुछ कहा, एक मनुष्य ने, चलो उसके अंदर त्रुटि हो सकती है, तो दूसरे मनुष्य के वचन से हमें पता लग जाएगा, सही पता लग जाएगा, तो ऐसा कोई कहे तो तदपि तेनैव तुल्यम, वो जो दूसरा मनुष्य का वचन होगा वहां भी वैसा ही दोष रहेगा, क्योंकि वो भी गलत कह सकता है, क्योंकि उसने भी पूरा नहीं जाना हुआ है। ये शब्द प्रमाण की, यानी आप्त प्रमाण की, वेद आदि शास्त्रों की महत्ता को बताने के लिए कह रहे हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा जो कहा गया वचन है वो गलत हो सकता है। बोले नहीं, उसका पता कैसे लग जाएगा? बोले दूसरे मनुष्यों के वचनों से पता लग जाएगा कि वो गलत है या सही है। बोले दूसरे मनुष्यों के वचन भी तो गलत सही हो सकते हैं। हमने किसी मनुष्य की कोई बात सुनी कि वो ऐसा बोल रहे हैं, ये ठीक है या नहीं, हमने किसी दूसरे मनुष्य से पूछ लिया, वही दूसरे मनुष्य से पूछ लिया, वो भी तो गलत हो सकता है, वो कौन सा 100% प्रमाणिक है? लेकिन कई बार हम लोक व्यवहार में यही करते हैं, एक ने कहा, दूसरे से पूछ लिया, हाँ ये ठीक है, मान लेते हैं। धर्म, ये कुछ विषय ऐसे हैं कि मनुष्यों से जाने ही नहीं जा सकते, इसलिए एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा पुष्ट करता भी जाए, उससे वो सत्य हमें पता नहीं लगेगा, और शास्त्र तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, वेद तक तो जाना ही होगा। तो तदपि तेनैव तुल्यम नैवम जातीय केशु अर्थेशु पुरुष वचनम प्रामाण्यम उपैति। इस तरह के जो वचन हैं, यानी वेद आदि शास्त्र हैं और जो धर्म का विषय है, उसमें किसी पुरुष का वचन प्रामाण्य को प्राप्त होता ही नहीं है। ये जो धर्म की जिज्ञासा है, जीवन के उद्देश्य की दृष्टि से है, मनुष्य, वैज्ञानिक, चिंतक, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो इसमें प्रमाण नहीं माने जाएंगे। वो कितना ही बड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, सबसे बड़ा ज्ञान वाला हो, वो इन विषयों में 100% प्रामाणिक नहीं हो सकते। वो पूछो किसी से, बड़े बड़ों से कि भाई जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, तो देखो सब अलग अलग देंगे उत्तर। बड़े बड़े लोगों में भी भिन्नता होगी, वो कहेंगे नहीं जीवन तो ये है, ऐसा जीवन होना चाहिए, वो कहें नहीं जीवन तो बस यही है, ऐसे जीना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, वो नहीं निर्णय कर सकते सही। इस विषय में लोक से हमें 100% ठीक ज्ञान हो ही नहीं सकता।
तो नैवम जातीय केशु अर्थेशु पुरुष वचनम प्रामाण्यम उपायति, मनुष्यों का वचन इसमें प्रामाणिक होता ही नहीं है। कैसे? जात्यंधा नाम एवं वचनम रूप विशेषेशु। जो जात्यंत का मतलब है जो जन्म से ही अंधा है, जिसने कभी रूप को देखा ही नहीं है, उसका वचन किसी रूप विशेष के लिए। बोले कि कैसा है ये? बोले गुलाब का फूल कैसा होता है, वो है जात्यंत। बोले जी बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, इस रंग वाला होता है। बोले वो तो अप्रामाणिक है। तो हम इन कुछ आध्यात्मिक विषयों में जात्यंध हैं, जाति से हम अंध हैं, जन्म से हम अंधे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें पता लग नहीं सकता है, और अंधा व्यक्ति बाद में भी नहीं पता लगा सकता। ऐसे ही हम भी कुछ विषयों का ज्ञान कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो शब्द प्रमाण की, वेदों की ही आवश्यकता होगी। इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम तो खुद सीख लेंगे, कुछ दूसरों से सीख लेंगे, दुनिया में बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, जीवन से हम भी सीख लेंगे, उनसे भी सीख लेंगे, और बस हमारा जीवन हो जाएगा। और क्या करना है? अनुभवी लोगों से हमने सीख लिया। भाई जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल अनुभव से नहीं आता, आएगा भी तो पीछे से आएगा, सब कुछ नहीं जान सकता। इसलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, और इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, वेदाध्ययन भी करना चाहिए, और उसके बाद में धर्म की जिज्ञासा भी करनी चाहिए। वहां हमें पूर्ण प्रामाणिक बात मिलेगी वेदादि शास्त्रों के अंदर। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम।